मेरे साथ कनेक्ट होंगे वर्ब की सीरीजेस में। मेरे साथ आप लोग वर्ब पढ़ेंगे यहाँ पर, और आई होप कि आपने मेरे पीछे के वीडियो वर्ब का पहला जो वीडियो लेक्चर है उसे आपने जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो पहले पिछले वीडियो को देखें और सेकेंड लेक्चर में मेरे साथ फटाफट कनेक्ट हो जाइए, आ जाइए मेरे साथ, जुड़ जाइए। मैंने पीछे आपके साथ कुछ चीजें शेयर की कि वर्ब क्या है। वर्ब को दो फॉर्म में हमने पढ़ा कि वर्ब क्या है, मेनली कोई एक्शन है या स्टेट है। इन दो की इंफॉर्मेशन आप देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस मेकओवर नहीं हो सकता। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरी पार्ट ऑफ स्पीच में इकलौता वर्ब ही है जिसके बगैर कोई सेंटेंस बनाया ही नहीं जा सकता। तो इसी पार्ट ऑफ स्पीच का कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। आप पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं। इसके बगैर तो कोई सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। या तो कोई स्टेट होगा सेंटेंस के अंदर, या फिर कोई क्या होगा वहां पे एक्शन हो रहा है। आइए आगे बढ़ के देखें। यहाँ हम क्या पढ़ने वाले, पिछले वीडियो को 100% देख के कनेक्ट होंगे। क्योंकि मैं जस्ट आगे बढ़ रही हूँ, एक क्विक रिव्यू मैं आपको बता देती हूँ कि वर्ब में हमने क्या पढ़ा। वर्ब में वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी, वर्ब क्या है और कैसे मेन वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। इसके बाद हम लोग अब पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की वर्ब कैसे वर्क कर रहा है। तो पहले वर्ब को देखिए। वर्ब चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, दो तरीके से चेंज हो रहा है। या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, यानी चेंज कर रहा है, वर्ब अपने आप को बदल सकता है। कैसे बदल सकता है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसा भी उसके पास है। कैसे समझेंगे, एग्जांपल से समझेंगे। मैंने इसकी फर्स्ट क्वालिटी को एक्सप्लेन किया यहाँ पर कि सब्जेक्ट की फॉर्म में कैसे बदल रहा है। फर्स्ट क्वालिटी देखिए, वर्ब चेंज डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले बता रहा है कि चेंज कैसे कर रहा है, डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अपने आप को वर्ब जो है वो चेंज कर लेता है। यानी कैसे चेंज करेगा, एग्जांपल देखिए। आई एम टॉल, पहला एग्जांपल प्रेजेंट की फॉर्म में बात हो रही है, आई एम टॉल। यानी यहाँ पे कोई वर्ब नहीं दिखा रहा है, लेकिन आई एक सब्जेक्ट है और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, हेल्प कौन कर रहा है, उसको एम। तो एज इट इज आई एम यहाँ पे कैसे फॉर्म में है, कहीं ना कहीं एक हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में एम को हमने यहाँ पे एज इट इज हेल्पिंग फॉर्म की में देखा है, और आई सब्जेक्ट हुआ। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी सेंटेंस का बेसिक रूल तो यही पढ़ा ना। तो अब इसको आगे देखिए। आई एम टॉल, यहाँ पे बात कर रहा, आई एक सब्जेक्ट हुआ। मैंने बताया कि ये डिपेंड करेगा किस पे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट आई एम टॉल, वहां पे टॉल एक एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, और एम ही इसका वर्ब होगा इस सेंटेंस का। तो आई एम टॉल। नेक्स्ट वन देखिए, किसी सेकंड पर्सन को, ये इसने फर्स्ट पर्सन है और अपने आप को डिनोट किया है, सिंगल पर्सन है। आई एम टॉल फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन को डिनोट कर रहा है। सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखेंगे, यू आर टॉल, यू आर माय व्यूअर। अगर मैं ये बोलूं यहाँ खड़े होकर कि यू आर माय व्यूअर, तो वहां मैंने आपको डिनोट किया है। तो यू मतलब तुम, किसी सेकंड पर्सन को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यू इसका सब्जेक्ट हुआ। और यहाँ पे देखिए सब में मैं सब्जेक्ट नीचे नीचे लिख रही हूँ आपके लिए, और यू भी यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। और सब्जेक्ट के साथ आर क्या है, तो वर्ब है, और टॉल मैंने एज इट इज लिया हुआ है कि यू आर माय व्यूअर। मैंने एक नेक्स्ट वर्ड इमीडिएटली एक नया सेंटेंस बोला, तो यू आर एज इट इज व्यूअर को मैंने आपके लिए रखा है। तो
ऑफ वर्ब को यहाँ पे इंडिकेट किया और एज ए हेल्पिंग वर्ब कौन आया, आर आ गया, तो यू आर टॉल। नेक्स्ट वन देखिए, सी इज टॉल। सी इज टॉल यानी यहाँ पे किसी पर्टिकुलर थर्ड की बात हो रही है, थर्ड पर्सन के लिए हम लोगों ने सी इज टॉल, यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन के लिए, और एज आया है, आर कब आया, जब बहुत सारे लोग हैं, यू आर माय व्यूअर्स, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं ना, कोई एक तो वीडियो नहीं देख रहा है, कोई कहीं से देख रहा है, कोई इंडिया से, कोई ब्राजील से। मैंने देखा है कि मैं ब्राजील में बहुत टॉप पे चल रही हूँ, इंडिया तो लगातार सपोर्ट कर ही रहा है, और होल एंटायर कंट्री, होल एंटायर वर्ल्ड, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग जिस तरह से व्यूज दे रहे हैं ना, ट्रस्ट मी, बहुत एनर्जेटिक होता है। देखिए यहाँ पे सी इज टॉल, सी क्या है, एक सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे ही इज टॉल भी हो सकता था, जेंडर चेंज कर देती, सी सब्जेक्ट हुआ और इज उसका हेल्पिंग वर्ब हुआ, तो पहले डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, डिपेंड ऑन दैट कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या चेंज किया है, वर्ब ने अपने आप को चेंज किया है। पहली कंडीशन आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हुई। सेकेंड पे आइए, सेकेंड क्वालिटी को इन्फॉर्मेशन कर रहा है, सेकेंड सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सेकेंड क्वालिटी। पहली क्वालिटी हमने पढ़ ली, फर्स्ट क्वालिटी देखी और 3 एग्जांपल देख लिए, अब सेकेंड में आ जाइए। सेकेंड क्वालिटी क्या कह रहा है, वर्ब चेंज डिपेंडिंग ऑन टाइम स्पीच, यानी किस अकॉर्डिंग बदल रहा है, टाइम और स्पीच के अकॉर्डिंग वो अपने आप को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पे शोभा कम्स हियर रेगुलरली, देखिए ध्यान से देखिएगा, शोभा कम्स हियर रेगुलरली यानी शोभा रोज आती है, रोज आती है, पर डे हो रहा है ये काम, रेगुलरली, शोभा कम्स हियर रेगुलरली। यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है कि शोभा यहाँ रोज आती है, यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब हुआ कि नहीं, और डेली की बात हो रही है, टाइम के अकॉर्डिंग वो रेगुलर है, पंक्चुअल है। आप में से जो भी रेगुलर देख रहा होगा इस वीडियो को, जो भी मेरा रेगुलर व्यूअर होगा, वो बहुत कुछ लेकर जाता है किसी भी वीडियो में, और इसीलिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे लगातार मेरे वीडियोस वॉच कर रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू, आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ, और प्लीज इस क्रम को आगे बढ़ाते रहिए। देखिए पहला सेंटेंस एग्जांपल ले रही हूँ, शोभा कम्स हियर रेगुलरली, यानी जैसे ही हमने यहाँ पे रेगुलरली लगाया वो आ रही है, और वर्ब की फॉर्म्स भी चेंज हो रही हैं, तो शोभा कम्स हियर रेगुलरली, पहला एग्जांपल। दूसरा देखिए, अब पास्ट में बात हो रही है, दूसरे में देखिए जब पास्ट टेंस आया, पहला प्रेजेंट टेंस को यूज किया है, दूसरा जब पास्ट टेंस में आया, शोभा केम हियर यस्टरडे, शोभा यहाँ कब आई थी, कल आई थी, बीते हुए दिन के लिए हम लोग यस्टरडे लगा रहे ना, तो शोभा केम हियर यस्टरडे, शोभा यहाँ कल आई थी, जब हमने आई थी। और आप लोगों ने देखा है कि आगे अभी हम लोग और पढ़ेंगे तो वहां पे विल कैसे यूज हो रहा है, कैन कैसे यूज हो रहा है, वॉज कैसे आता है, वर कैसे आता है, उन सब में भी आप लोग देखते हो कि वो भी एक वर्ब होती हैं, दिख तो नहीं रही हैं, बट हैव, हैज, विल, वॉज, वर, तो इन चीजों को भी हम लोग आगे प्रैक्टिस से कंटिन्यू करते जाएंगे। शोभा केम हियर यस्टरडे, यानी जैसे ही सब्जेक्ट यहाँ पे क्या चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ, बीते हुए कल की बात हुई, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेके आए, और यहाँ पे यस्टरडे बीते हुए कल की। सेम थिंग दैट जब हम फ्यूचर या पार्टिसिपल में बात करते हैं, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज कर रहे हैं, शोभा विल। नेक्स्ट वन देखिए, शोभा विल कम टुमारो, तो यहाँ पे जैसे ही कम केम कम होते हैं ना, तो यहाँ पे जब विल आएगी, जैसे ही हमने फ्यूचर को इनवाइट किया, यहाँ पे इनविटेशन दिया कि यार मे बी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सेम
है। इकलौती ऐसी पावर पूरी की पूरी पार्ट ऑफ स्पीच में इकलौता ऐसा वर्ब ही है जो समय के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकता है पूरी पार्ट ऑफ स्पीच में। बिना इसके कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता और मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि अब कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जुड़े रहिए इस कड़ी में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देखिए आज जब मैं आपका ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो यहाँ पे महाशिवरात्रि है, पीछे बहुत बैंड बज रहे हैं और बहुत ज्यादा लॉर्ड ऑफ शिवा को लोग सेलिब्रेट करते हैं और बहुत अच्छा मेरा भी फास्ट है, मैंने भी फास्टिंग की हुई है और आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं एनर्जी बहुत अच्छी रहती है। जब इस तरीके का कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है वहां पे एनर्जी बहुत अच्छी होती है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब में आ जाइए। फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या बता रहे हैं आपको कि कैसे ये अकॉर्डिंग टू वर्ब चेंज होता है। बेस फॉर्म, बेस फॉर्म का मतलब कि SING सिंग मैंने लिखा हुआ है। बेस फॉर्म का जब भी हमारे पास कोई सेंटेंस में कोड होता है तो पहली फॉर्म वर्ब की कौन बनेगी? बेस फॉर्म, जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया। पास्ट में देखिए, पास्ट जैसे ही पास्ट फॉर्म बनी वहां पे सैंड बन गया। थर्ड देखिए, पास्ट पार्टिसिपल सन हो गया। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एक टाइम के अकॉर्डिंग इन तीनों फॉर्म्स ने अपनी सिचुएशन को एज यूजुअल चेंज किया है। एक दूसरे से बदल लेना मीन्स ये आज की मांग है कि अगर बात प्रेजेंट की हो रही है तो आप सीधा क्या लगाओगे? प्रेजेंट में काम हो रहा है, जो काम हो रहा है होगा, फ्यूचर की बात होगी, कोई काम होगा उसको फ्यूचर में बोलेंगे और हो चुका है, काम खत्म हो गया। अब आपके पास हिस्ट्री पड़ी हुई है, जब भी उसकी हिस्ट्री सुनाने की बात आए पास्ट है। तो यहाँ पे पहला बेस फॉर्म, दूसरा पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया और थर्ड वन कि हमने फ्यूचर की बात की है। और देखिए और क्या चेंज होता है, आप सबने इन चेंजेस को बहुत अच्छे से देखा है। यस या ईएस एक बेस फॉर्म। नेक्स्ट वन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत भी जगह कम है, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको साफ दिखे। क्या बोल रहा है कि जब भी फॉर्म आती है बेस फॉर्म, उसमें यस या ईएस चेंज हो जाता है। यस या ईएस यानी यहाँ पे सिंग था तो यहाँ पे सेंस हो रहा है, एस लगा दिया, SINGS सेंस हुआ, तो यहाँ पे बेस फॉर्म में चेंज हुआ। और नेक्स्ट वन देखिए, एक और चेंज हो रहा है और ये बहुत कॉमन है, 5 के पांचों वर्ड आपको एक चार्ट की फॉर्म में मिलते हैं और मैंने भी आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ड में इनको दिए हुए, इनके एग्जांपल्स आप पहुंचा के देखेंगे। ING फॉर्म, बेस फॉर्म प्लस ING वहां पे ऐड ऑन करेंगे। बेस फॉर्म जो भी होगी उसमें हम ING यानी सेंग था हमारे पास सिंग, तो हमने सिंगिंग कर दिया, सिंगिंग किया, SING सिंगिंग यानी गाना गा रहे हैं, कोई भी गाना गा रहा है तो वहां पे हम लोगों ने काम हो रहा है ING लगाया, फॉर्म चेंज। तो ये 5 टाइप आपके हुए वर्ब ऑफ फॉर्म्स में। 5 टाइप वर्ब ऑफ फॉर्म एकदम फिंगर पे होना चाहिए आप लोग के। देखिए इसके एग्जांपल देखिए, मैंने एक स्लैब से समझाने की कोशिश की है कि आपको एग्जांपल से बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ वीडियो में। देखिए फॉर्म्स की बात हो रही है और फॉर्म्स के अगर हम एग्जांपल्स नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। तो सी मैंने एक ही एग्जांपल को 5 सेंटेंस की फॉर्म में लिया हुआ है कि कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए फॉर्म, बेस फॉर्म में जब वर्ब बनाया तो कुक, और इसका एग्जांपल देखिए बेस फॉर्म में, आई कुक फूड रेगुलरली। जब आई कुक फूड रेगुलरली तो यहाँ पे बेस फॉर्म बना हमारा कि मैं खाना रेगुलरली बना रही हूँ। पास्ट में देखिए कुक्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया पास्ट में कुक्ड, आई कुक्ड फूड
yesterday. मैंने खाना कब बनाया है? कल बनाया था, कल बना हुआ है। ऐसा जब भी डिनोट करें, यानी पास्ट की बात है, I cooked food yesterday. नेक्स्ट वन देखिए, पास्ट पार्टिसिपल cooked, I have cooked food. I have cooked food. यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल की इंफॉर्मेशन और जैसे ही यस या ईएस डिनोट करना है, कुक्स, ही कुक्स फूड। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? उसने खाना, जैसे ही उसको इंफॉर्मेशन एस लगाना है आपको मेन वर्ब में, ही कुक्स फूड। नेक्स्ट वन देखिए, आईएनजी की फॉर्म में सबसे ज्यादा सेंटेंस आप लोग में कवर करते हो, आईएनजी की फॉर्म में कुकिंग। सबसे ज्यादा जब भी बात होती है कॉन्टिन्यूअस, जहां पे भी कॉन्टिन्यूअस है, आई एम कुकिंग फूड, कर रही हूं, रहा हूं, रहे हैं, ऐसी जगह पे हम लोग यूज कर रहे हैं। जब भी हिंदी में बोलते हैं वो खाना खा रहा है, वो काम कर रहा है, वह खेल रही है, ऐसी जितने भी सेंटेंस आपके पास आएंगे आईएनजी की फॉर्म होगी। और इस वीडियो लेक्चर को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके पास डाउट नहीं रह जाता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं कनेक्ट कर पाई हूँ। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोग को कनेक्ट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और बस मैं यू गई और यू आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच।